अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक जो कि पिछले 2 से 3 जो हमने पार्ट्स बना लिए हैं इस लेसन के, जिसको हम कहते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आज का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का जो टॉपिक चूज किया है दैट इज अबाउट द इंडिविजुअल लेवल। ओके बेटा, इंडिविजुअल लेवल से जो प्रीवियस हमारा लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के लेक्चर को हमने डिस्कस किया था और हमने कहा था कि ऑर्गन जो है वो ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गन जो है डिफरेंट ऑर्गन ऑर्गेनाइज्ड होकर ऑर्गन सिस्टम को तशकील देते हैं। ये हमारी लास्ट डिस्कशन थी। आज की जो डिस्कशन है स्टूडेंट वो ये है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तो इंडिविजुअल या ऑर्गेनिजम्स कैसे बनता है। तो हम कहेंगे एक इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट तरह के ऑर्गन होंगे। ऑर्गन आपस में ऑर्गेनाइज्ड होके किसको तशकील देंगे, ऑर्गन सिस्टम को देंगे। और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम होंगे तो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम का जो मजमुआ है, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम का जो मजमुआ है बेटा, वो किसको तशकील दे देगा, वो तशकील दे देगा इंडिविजुअल को या ऑर्गेनिज्म को। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑर्गन और द ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम क्या करते हैं, आर ऑर्गेनाइज्ड, आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, एक दूसरे के साथ एक दूसरे के काम को आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ आपस में जुड़कर। लाइक मैं कहता हूं कि अगर ह्यूमन की बॉडी की बात करें तो इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, मस्कुलर सिस्टम भी है, ब्रीथिंग सिस्टम भी है, हाँ जी, हार्ट का सिस्टम भी है, विजन का सिस्टम भी है, डिफरेंट सिस्टम है। कलेक्ट होकर डिफरेंट सिस्टम ऑर्गेनाइज होकर किसको तशकील दे रहे हैं, इंडिविजुअल को तशकील दे रहे हैं या इंडिविजुअल को तशकील दे रहे हैं या ऑर्गेनिज्म को बना रहे हैं। Organ or organ systems are organized together and form, और बनाते किसको हैं, and form organism, and form organism को बनाते organism को है, और या किसको बनाते हैं, और इंडिविजुअल को बनाते हैं। तो ये इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है। तो अब हमने इंडिविजुअल लेवल को तो पढ़ लिया। इंडिविजुअल लेवल को बनाने में मेन किरदार किसका है, इंडिविजुअल को बनाने में या ऑर्गेनिज्म को बनाने में मेन किरदार है बेटा ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम का। अच्छा, अब ये ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम जो है वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। हम इसको एक मिसाल से वजाहत करेंगे। हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। हम कहते हैं कि से फॉर एग्जांपल अगर एक आदमी एक कॉन्टिन्यूअस स्पीड से, एक पर्सन एक कॉन्टिन्यूअस स्पीड से क्या कर रहा है, कॉन्टिन्यूअस स्पीड से मुसलसल वो क्या कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है। वो कॉन्टिन्यूअस स्पीड से एक्सरसाइज कर रहा है तो क्या होगा, ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूअस स्पीड से अगर वो एक्सरसाइज कर रहा है तो उसका हम ये तो नहीं कहेंगे कि उसकी जो मस्कुलर सिस्टम ही उसमें फंक्शन कर रहा है। उसके अंदर जो मस्कुलर सिस्टम उसकी मूवमेंट के लिए जो है रनिंग के दौरान मसल का सिस्टम तो नहीं ना इन्वॉल्व जस्ट रहा। तो जब वो कंटिन्यूअस स्पीड से रनिंग करेगा तो फिर क्या होगा, मस्कुलर सिस्टम की तो फंक्शनिंग होती ही होती है। मतलब मसल उसको हेल्प कर रहे हैं रनिंग में, जंपिंग में, भागने दौड़ने में। तो क्या होगा, जब वो कंटिन्यूअस स्पीड से रनिंग करेगा तो मस्कुलर सिस्टम के साथ साथ एक और सिस्टम भी जो है उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम की अब फंक्शनिंग स्टार्ट हो जाएगी। सांस की रफ्तार में क्या होगा, इंक्रीज होती जाएगी। रेस्पिरेटरी सिस्टम अपने फंक्शनिंग को क्या करेगा, भाई आप भी इंक्रीज हो जाओ, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन इंक्रीज हो जाएगा। अब रेस्पिरेटरी फंक्शन इंक्रीज हो रहा है तो साथ ही हार्ट का जो लेवल है, हार्ट लेवल या फंक्शनिंग ऑफ हार्ट बीट को भी कह सकते हैं ना। हार्ट बीट भी क्या होगी,
हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी। अब देखिए बेटा बात सुनिए, इस इंडिविजुअल लेवल में हम कह सकते हैं कि डिफरेंट तरह के ऑर्गन जो हैं वो ऑर्गेनाइज्ड हैं या एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। क्या परफॉर्म कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन का मैकेनिज्म प्रोवाइड कर रहे हैं। सिर्फ एक फंक्शनिंग नहीं इसमें हो रही, ये क्या हो रहा है, मस्कुलर सिस्टम की फंक्शनिंग स्टार्ट होगी, साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्रीज कर देगा, रेस्पिरेशन को इंक्रीज कर लेगा, सांस की रफ्तार जो है वो घटती और कम होती जा रही है। सांस की रफ्तार कम और बढ़ती जा रही है तो साथ में क्या हो रहा है, हार्ट बीट भी तेज हो रही है। अच्छा, जब कॉन्टिन्यूस स्पीड से वो रनिंग कर रहा है या एक्सरसाइज कर रहा है तो हम कहेंगे कॉन्टिन्यूस स्पीड से रनिंग करने या एक्सरसाइज करने के दौरान डाइजेशन, फूड जो है, फूड से एनर्जी ज्यादा से ज्यादा रिक्वायर्ड हो रही है। फूड से एनर्जी जो है वो ज्यादा से ज्यादा किसको प्रोवाइड की जा रही है, वो मस्कुलर सिस्टम को प्रोवाइड की जा रही है। बाजार बात ये होती है कि रनिंग के दौरान जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम या एक्सीडेंटल कंडीशन में डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हम कहते हैं कि वो रुक जाता है और मस्कुलर सिस्टम जो है वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है या एक्टिव हो जाता है या इंक्रीज कर लेता है लेवल को। अच्छा, ये है मस्कुलर एक्सरसाइज इंक्रीज होने से क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी जो है वो मसल के सिस्टम को मिल रही है, ताकि क्योंकि वो फंक्शनिंग में है, उसको ज्यादा जरूरत है एनर्जी की फॉर द फंक्शनिंग के लिए। तो बेटा इस तरह हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट तरह के ऑर्गन जो है वो डिफरेंट तरह के ऑर्गन कोऑर्डिनेट करके जो है वो इंडिविजुअल सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसके बाद जो सिस्टम आ जाता है, इसके बाद हमारी जो डेफिनेशन आ जाती है वो है स्पीशीज की। तो यहां पर इंडिविजुअल बन गया है या ऑर्गेनिज्म बन गया है, तो स्पीशीज क्या है, हम कहेंगे स्पीशीज इट इज डिफाइंड इसको किस तरह, इसको तारीफ किया गया है, इट इज डिफाइंड एज the group of organism स्पीशीज क्या है, ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है विच आर कैपेबल, जो के काबिल हो, विच आर कैपेबल, जो कि काबिल किसके होते हैं, विच आर कैपेबल फॉर इंटरब्रीडिंग, which is capable for interbreeding के काबिल है। अब इंटरब्रीडिंग क्या है, मतलब कि वो अपनी ही तरह के ऑर्गेनिजम्स की रिप्रोडक्शन, अपनी ही तरह के ऑर्गेनिजम्स की पैदाइश करने के काबिल हो या अपनी जनरेशन को इंक्रीज करने के काबिल हो। तो स्पीशीज क्या है, स्पीशीज इट इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप। तो बेटा देखो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो पहले सबसे पहले आपकी बुक आपको ऑर्गेनिजम्स के बारे में बता रही है कि ऑर्गेनिजम्स किस तरह तशकील पाया। तो अब अगर ऑर्गेनिज्म का ग्रुप हो जाए, तो वो क्या बना देगा, एक तरह के ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है, लेकिन वो क्या करता है, वो कैपेबल है फॉर इंटरब्रीडिंग एंड और क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, पैदा करता है फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, मतलब कि अपनी ही तरह के जो बेबीज पैदा करता है उनके अंदर भी अल्लाह ताला ने एबिलिटी रखी है कि वो अपनी जनरेशन को इंक्रीज कर सके। तो इस तरह हम स्पीशीज को एलैबोरेट कर रहे हैं। अच्छा, ऑर्गेनिजम्स के बाद ऑर्गेनिजम्स का लिंक आ गया है स्पीशीज में। अब स्पीशीज का लिंक, बहुत ज्यादा स्पीशीज अगर इकट्ठी हो जाए तो तब वो क्या, कौन सी चीज को जनरेट करेगी, पॉपुलेशन को जनरेट करेगी। किसको जनरेट करेगी, पॉपुलेशन को जनरेट करेगी। हम कहते हैं पॉपुलेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ, मजमूआ है ना ये, ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज। अब पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के बारे में बात करें, अब पॉपुलेशन की बात करें तो वो कहता है कि इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि पॉपुलेशन को बनाने में एक तरह की नस्ल, एक तरह की स्पीशीज का होना चाहिए। इट इज डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ द सेम स्पीशीज, एक तरह की स्पीशीज लोकेटेड एट, जो कि वाकया हो, लोकेटेड एट द सेम प्लेस, एक जगह में, खास जगह पर खास तरह की स्पीशीज का पाया जाना, इन द सेम टाइम, और एक ही वक्त में, इन द सेम टाइम, एक ही वक्त में। वो किसको तश्कील देता है, वो ऑर्गेनाइज्ड करता है। इट इज
इज ऑर्गेनाइज्ड, वो ऑर्गेनाइज्ड करता है किसको, पॉपुलेशन को ऑर्गेनाइज करता है। मिसाल के तौर पर आपकी बुक ने मिसाल दी है, कहता है कि फॉर एग्जांपल जो 2000 फॉर एग्जांपल 2010 में जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन थी वो थी 173.5 मिलियन थी। तो अब क्या हो गया, 2010 की बात है, अब पाकिस्तान की पॉपुलेशन 2022 में कितनी हो गई है, कहा जाता है पाकिस्तान की पॉपुलेशन 2022 में बढ़ के इतनी पॉपुलेशन का जो कह लें कि हम हुजम है, पॉपुलेशन का जो स्कोप है, पॉपुलेशन का जो कह लें कि उसकी चौड़ाई है, उसका जो फैलाव है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। 2010 में ये 173.5 मिलियन थी, अब 2022 में कितनी हो गई है, अब ये बढ़ के इतनी बड़ी कि अब तक ये 24 करोड़ बन गई है, 24 करोड़। it reached on हम कह सकते हैं 24 करोड़। ये पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन 2010 में थी वो 173.5 मिलियन थी, जो कि अब पहुंच चुकी है 24 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। तो बेटा इस तरह पॉपुलेशन को हमने समराइज कर दिया, डेफिनेशन प्लस एग्जांपल हो गई। स्पीशीज की डेफिनेशन कर देते हैं हम, स्पीशीज की डेफिनेशन हमारी बुक ने बताई हुई है, तो वो उसको हमने कर दिया। स्पीशीज को बनाता तो हमें ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म इकट्ठे होकर ऑर्गेनिज्म जो है वो इकट्ठे होकर स्पीशीज को बनाते हैं, और स्पीशीज जो है वो इकट्ठे होकर पॉपुलेशन को बनाते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी कौन सी है, नेक्स्ट है हमारे पास कम्युनिटी। ऑब्वियसली बोर्ड इसमें से जो है वो कम्युनिटी, पॉपुलेशन, स्पीशीज, हैबिटेट, इन सब से रिलेटेड डेफिनेशन पूछ सकता है, प्लस एग्जांपल को भी हमने उसके साथ जो है वो लिखना होता है। तो अब कम्युनिटी की डेफिनेशन कर लें तो हम कहेंगे कम्युनिटी किस तरह बन रही है, हम कहेंगे इट इज द, कम्युनिटी को डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज, इसको भी किसके तौर पर डिफाइन करें, इट इज डिफाइंड एज द assemblage of, it is defined as the assemblage of the different population, डिफरेंट पॉपुलेशन अगर इकट्ठी हो जाए, हाँ जी, डिफरेंट पॉपुलेशन तो बन गई थी स्पीशीज के मिलने से, सेम स्पीशीज इकट्ठी होकर लोकेटेड एट द सेम टाइम, एक खास वक्त में खास जगह पर सेम तरह की स्पीशीज इकट्ठी होकर पॉपुलेशन बना रही। अब डिफरेंट तरह की पॉपुलेशन असेंबलीज हो जाए, डिफरेंट तरह की पॉपुलेशन असेंबलीज तो हो गई, अब क्या करें, वो इंटरेक्ट करें, डिफरेंट पॉपुलेशन इंटरेक्टिंग टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें, एक दूसरे के साथ क्या करें, इंटरेक्ट करें, इंटरेक्टिंग टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ ताउन करें, हाँ जी, इंटरेक्टिंग टू ईच अदर विद इन द सेम एनवायरनमेंट, विद इन द तो एक खास एनवायरनमेंट तो है, लेकिन उसमें जो पाया जाने वाले जो लिविंग, उसके जो अंदर पाए जाने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी पॉपुलेशन सेम नहीं है, वो डिफरेंट है। मिसाल के तौर पर नहीं समझ आई तो मिसाल के तौर पर मैं कहूंगा फॉरेस्ट, हम कहूंगा तो इसको कहेंगे क्या, इट इज कॉल्ड, ये क्या कहलाएगा, इट इज कॉल्ड कम्युनिटी, ये कम्युनिटी कहलाती है, ये कम्युनिटी तो कहलाएगा, ये कम्युनिटी कहलाता है। तो हम कहेंगे इसकी एग्जांपल भी ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल क्या है कम्युनिटी की एग्जांपल, हम कहेंगे फॉरेस्ट कम्युनिटी। फॉरेस्ट की कम्युनिटी किस तरह की है, जंगल में किस तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जंगल में तो हम कहेंगे डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट तरह के लिविंग वहां पर हैबिटेट है। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूं तो फॉरेस्ट की पॉपुलेशन में सबसे पहली कम्युनिटी प्लांट की कम्युनिटी, प्लांट कम्युनिटी आ जाएगी, और फिर प्लांट की कम्युनिटी नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहेंगे, हमारी भी कम्युनिटी है इसमें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, OR
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कम्युनिटी आ गई। फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कम्युनिटी नहीं है, हम कहेंगे फंजाई की कम्युनिटी भी होगी इसमें। हाँ जी, फंजाई की कम्युनिटी। फिर फंजाई की एनिमल की कम्युनिटी आ गई। तो एनिमल की कम्युनिटी बनी। तो फॉरेस्ट के अंदर डिफरेंट तरह की कम्युनिटी। आई एम रियली सॉरी, हमने कहा कि फॉरेस्ट कम्युनिटी बनती है डिफरेंट तरह की पॉपुलेशन से, तो कम्युनिटी नहीं, कम्युनिटी बनती है पॉपुलेशन से। प्लांट की पॉपुलेशन होगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन होगी, फंजाई की पॉपुलेशन होगी, एनिमल की पॉपुलेशन होगी। हाँ जी, ये सारी पॉपुलेशन इकट्ठी होकर किसको तश्कील देगी? सारी पॉपुलेशन इकट्ठी होकर कम्युनिटी को तश्कील देगी, कम्युनिटी बना रही है। तो हम कहेंगे कि कम्युनिटी कौन सी है? फॉरेस्ट की कम्युनिटी। तो फॉरेस्ट की कम्युनिटी है। कौन की कम्युनिटी देख लो, जोहर तालाबों की कम्युनिटी देख लो, उसमें हाइड्रोफाइट्स भी हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं। हाँ जी, उसके बाद बैक्टीरिया भी है। डिफरेंट तरह की पॉपुलेशन जो है वो किसको? पोन की कम्युनिटी को बना रहा है। तो बेटा आगे हम चले तो हमारे पास आ जाता है बायोस्फीयर लेवल आ जाता है। बेटा नेक्स्ट जो है हमारा पॉइंट आ जाता है, लास्ट पॉइंट जो है वो हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का लास्ट पॉइंट हमारे लेक्चर नंबर 11 में इंशाल्लाह इसको हम वाइंड अप कर रहे हैं। बायोस्फीयर लेवल क्या है? हम कहेंगे बायोस्फीयर क्या है? द पार्ट ऑफ अर्थ inhabited by the organism बायोस्फीयर लेवल किससे बन रहा है? कहता है कि ऑर्गेनिजम्स के खास ऑर्गेनिजम्स की जमीन में खास रहने की जगह, कम्युनिटीज नाउन एज, वो क्या कहलाती है? नाउन एज, वो कहलाती है बायोस्फीयर। अच्छा, उसके बाद एक हैबिटेट की डेफिनेशन भी हमारी बुक ने डिस्कस की है। हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट हम कहते हैं, हैबिटेट क्या है? खास एरिया है, एरिया जो जहां पर क्या करते हैं ऑर्गेनिजम्स अपनी जिंदगी गुजारते हैं। हम इसको इस तरह डिफाइन करते हैं, habitat is the means, habitat means the area of environment in which, जिसमें क्या होता है? जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है? lives, जिसमें ऑर्गेनिज्म रहता है वो उसका क्या कहलाता है? वो उसका हैबिटेट कहलाता है। अच्छा, एक और डेफिनेशन है हमारे पास जिसको हम कहते हैं जोन ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ। जोन ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ, ये एक डेफिनेशन आ जाती है लास्ट में हमारी ये डेफिनेशन, जोन ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ। हम कहते हैं कि ऑल द इकोसिस्टम खुद क्या है? ऑल द इकोसिस्टम तमाम इकोसिस्टम एरिया जहां पर क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट करते हैं, ताल्लुक रखते हैं विद द नॉन लिविंग या एबायोटिक कंपोनेंट के साथ। तो हम कहते हैं कि एबायोटिक कंपोनेंट के साथ जो इंटरेक्शन है, एबायोटिक कंपोनेंट के साथ जो बायोटिक कंपोनेंट की जो इंटरेक्शन है, हम उसको कहते हैं दैट इज अ जोन ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ। तो बेटा इस तरह हम इस टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का ये टॉपिक हमारा आखिरी टॉपिक है, जिसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया, हमने डिस्कशन की है सबसे पहले इंडिविजुअल लेवल की, और हमने कहा कि इंडिविजुअल लेवल वो खुद किस तरह बना, और उसके बाद इंडिविजुअल के बाद हमने कहा स्पीशीज क्या है, स्पीशीज के बाद हमने कहा पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी के बाद बायोस्फीयर को हमने कहा। उसके बाद दो बॉक्सेस में छोटी डेफिनेशन है, ये पेज नंबर 10 पे, जिसमें स्पीशीज को डिफाइन किया गया और हैबिटेट को डिफाइन किया गया। इससे रिलेटेड जो है वो डेफिनेशन आ जाती है। बेटे होल टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।